हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका यूट्यूब चैनल एसएसपी क्लास में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने मानव भूगोल की प्रकृति को जाना व समझा। हम कक्षा 12 की मानव भूगोल के मूल सिद्धांत किताब के पाठ 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र को पढ़ रहे हैं, जिसका आज यह तीसरा भाग है। आज की इस वीडियो में हम भौगोलिक विचारधाराओं के बारे में जानेंगे। विद्यार्थियों, मानव का पर्यावरण से संबंध हमेशा ही रहा है। मानव और पर्यावरण का एक दूसरे पर जो प्रभाव पड़ता है, इस विषय पर विद्वानों ने कुछ विचारधाराएं प्रस्तुत की हैं और इन्हीं विचारधाराओं को आज हम पढ़ने वाले हैं। पहली विचारधारा है नियतिवाद। नियतिवाद को अन्य नामों से भी जाना जाता है। इस विचारधारा को निश्चयवाद विचारधारा, पर्यावरणवाद विचारधारा या वातावरणवाद विचारधारा भी कहते हैं। परिभाषा के रूप में मनुष्य प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति के अनुसार जीवन जीता था। प्रकृति के अनुसार अपने को ढालना ही पर्यावरण निश्चयवाद कहलाया। जैसे आदि मानव का जीवन काल। निश्चयवाद एक भौगोलिक विचारधारा है। इसकी उत्पत्ति जर्मनी से हुई है। इस समय मनुष्य प्रकृति का दास था, वह प्रकृति की पूजा करता था। नियतिवाद संकल्पना के अनुसार प्राकृतिक वातावरण सर्वशक्तिमान है तथा उसका प्रभाव किसी न किसी रूप में मानव के क्रियाकलापों पर अवश्य पड़ता है। निश्चयवाद विचारधारा में प्रकृति श्रेष्ठ है और मानव उसका गुलाम है। किसी भी क्षेत्र में मानव की आकृति, भोजन, वस्त्र, मकान, अर्थव्यवस्था, उद्योग, संस्कृति, धर्म, सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था आदि पर्यावरण से ही निर्धारित होते हैं। इसलिए इस विचारधारा को वातावरणवाद भी कहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। किसी भी क्षेत्र की बात करें तो हम ध्रुवीय क्षेत्रों की बात की जाए, ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एक जनजाति एस्किमो जनजाति, यहाँ के लोग बर्फीले क्षेत्रों में यानी बर्फ़ में रहते हैं और उसी वातावरण के अनुसार उनकी शारीरिक संरचना अन्य क्षेत्रों के लोगों से भिन्न है। उनका मकान, रहने के जो घर हैं वह बर्फ़ के बने होते हैं, जिसे इग्लू कहते हैं। उनके रोज़गार या व्यवसाय की बात करें तो वह लोग मछलियों का शिकार करते हैं और वस्त्रों की बात की जाए तो जानवरों की खाल के वस्त्र पहनते हैं। तो वहाँ की जो जलवायु है वह अत्यधिक ठंडी है और वहाँ के लोगों का जो रहन सहन अन्य क्षेत्रों के लोगों से बिल्कुल भिन्न है। इसके अलावा हम बुशमैन जनजाति की बात करें तो यह अफ्रीका के मरुस्थलों में पाई जाती है और यहाँ का वातावरण बहुत ही गर्म है। इसलिए यहाँ के लोगों की शारीरिक संरचना भी अन्य क्षेत्रों से भिन्न होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव की आकृति, भोजन, वस्त्र, मकान, इन पर वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस विचारधारा को वातावरणवाद भी कहते हैं। नियतिवाद विचारधारा के प्रमुख समर्थक भूगोलवेत्ता हैं, जिनमें से हम दो पर बात करेंगे। फ्रेडरिक रैटजेल जो जर्मनी के हैं और एलन सैम्पुल जो अमेरिका की एक है। बात करते हैं फ्रेडरिक रैटजेल के बारे में। फ्रेडरिक रैटजेल प्रथम भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से निश्चयवाद की व्याख्या की। इसलिए रैटजेल को आधुनिक समय का प्रतिपादक माना जाता है। विद्यार्थियों, ध्यान रखें कि
निश्चयवाद विचारधारा पर सबसे पहले व्याख्या करने वाले भूगोलवेत्ता कौन थे? तो फ्रेडरिक रेडज़ेल। फ्रेडरिक रेडज़ेल की पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में बताया कि पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण प्राकृतिक वातावरण का ही परिणाम है, अर्थात मनुष्य पृथ्वी पर अलग अलग तरीके से रहता है। पृथ्वी के कुछ क्षेत्र पर लोग अधिक रहते हैं, कुछ क्षेत्र पर लोग बहुत कम रहते हैं, और कहीं पर लोगों का जो बसाव है, घनत्व है, वह अलग अलग प्रकार यानी भिन्न है। इसका जो प्रमुख कारण रेडज़ेल महोदय ने वातावरण को बताया है। रेडज़ेल के अनुसार मनुष्य कठोर वातावरण में रहकर भी अपना अनुकूलन करता है, इसलिए वह वातावरण के प्रतिकूल या खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता। अन्य जीव जंतुओं की भांति वातावरण से समायोजन कर विकास करता है। रेडज़ेल महोदय के अनुसार मनुष्य किसी भी प्रकार के वातावरण में रहने के लिए अपने आप को प्रकृति के साथ समायोजित कर लेता है। आगे हम बात करते हैं एलन चर्चिल सैंपल के बारे में। इन्होंने नियतिवाद विचारधारा पर क्या कहा? यह रेडज़ेल की शिष्या थे। इन्होंने नियतिवाद विचारधारा को चरम सीमा तक पहुंचाया। विद्यार्थियों, रेडज़ेल के बाद निश्चयवाद विचारधारा या वातावरण विचारधारा को एलन सैंपल ने इस पे काम किया और आगे इसको और अधिक इस पर विकास किया। एलन सैंपल का कथन है, मनुष्य भूतल की उपज है। यह पृथ्वी उस मनुष्य की हड्डियों, मांस, मस्तिष्क और आत्मा में प्रवेश कर गई है। यह कथन सैंपल द्वारा थे और आज हमने निश्चयवाद या नियतिवाद विचारधारा को जाना और समझा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे संभववाद विचारधारा पर। तब तक के लिए धन्यवाद।